हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सती कहानी के भाग 4 को पढ़ने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मदालसा बतलाती है कि वह भारतवर्ष अपने पति की लाश को लेने आई है और यहाँ से फिर जो है वह प्रिटोरिया वापस चली जाएगी और वहाँ जा कर के सती हो जाएगी। मतलब भारत भूमि में ही सती हो जाएगी। लाश लेने के लिए वहाँ आई थी प्रिटोरिया से। तो और इसी दौरान यह सब बात करके खाना खाने वाली बात आ जाती है और वह गुसल खाने यानी बाथरूम में चली जाती है। फिर वहाँ से जब वह चली जाती है तो मौका पा करके साथ की खादीधारी महिला, जो पंजाबी महिला हैं, समाज सेविका, वे कहती हैं, क्षमा कीजिएगा। खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली, मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से अधिक है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने, कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुलेआम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जा पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। ऐसा वह समाज सेविका पंजाबी महिला कहती है। इतने में ही मदालसा हाथ मुंह धोकर ताज़ा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदती फांती सर्राटे से भागी जा रही थी, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में देखें तो किस गाड़ी में बैठी हुई थी? तो पैसेंजर गाड़ी नहीं थी, ना तो एक्सप्रेस थी। वह गाड़ी कौन सी थी? मेलगाड़ी थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्तादान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देख दूसरे सहयात्री को भी भूख लगाती है। सहयात्री यानी जो साथ के यात्री होते हैं। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर के धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए ना, एक साथ बैठकर खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगी। ईश्वर ने यह 6 फीट 10.5 इंच दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। यह ऐसा जो कहती है वह मदालसा जो है कहती है कि यह जो इतनी लंबी चौड़ी जो देह है ईश्वर ने बनाई है, वह इसीलिए बनाई है, यानी उसके कहने का तात्पर्य है, उसके कहने का मतलब ये है कि वह सब अपने खाने को एक दूसरे से शेयर करके, एक दूसरे से मिल बांट करके जो है खाएंगी, ऐसा जो है कह रही हैं। और लेखिका कह रही हैं कि इसकी जो हंसी थी, इस हंसी ने क्या किया? हमें पराजित कर दिया। यानी वह कह रहे हैं कि हम लोग पराजित हो गए और हमें उसकी बात को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। वैसे भी
हम तीनों ने एक दूसरे को काक दृष्टि से सती के घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया था। यानी उसका जो भोजन बना था, उस भोजन को देख करके सब जो है उसको खाने के लिए जो है लालायित थी, तैयार थी। सुनहरी मोयनदान कचौड़ियाँ थी, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां थी, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा, जड़े, बूंदी के लड्डू। यह तो सफ़र का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ी हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांके थी। यानी युग युगांतर यानी बहुत हम लोग अपने छुटपन से देखते रहे हैं, हम लोग भी देखते रहे हैं और भी देखते रहे हैं कि प्रायः ट्रेन में यही आलू की सब्जी और पूड़ी या आम का अचार, अभी तो आम का अचार के अलावा दूसरे भी अचार आ गए, यही जो है सामान्य जो है कॉमन चीज़ थी कि इसे सब जो है ले करके आपको चलते हैं। और जो आपको खाना भी मिलेगा रेल यात्रियों का, तो अभी खाने की व्यवस्था हो गई है। पहले जब IRTC नहीं थी तो स्टेशनों पर लोग यही पूड़ी सब्जी ही मिलती थी, आलू की सब्जी, पूड़ी और अचार, यही थी इन लोगों के पास। और वहाँ देखी इतना अच्छा खासा विवाह जैसा भोजन, इन सब के मुंह में जो है लार आ गई और ललचाई दृष्टि से उसके खाने को देखने लगी। और तो पहले तो टूट पड़ी पंजाबी महिला। अपना खाना खाया ही किसने, मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेले ही हम तीनों के नाश्ते दानों को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। देखिएगा, कह रहे हैं इतना विशाल शरीर था, वाकई सचमुच ऐसा विशाल शरीर था जो शरीर काफ़ी जो है अन्न को, पोषक तत्वों को जो अपने में समा सकता था। महातृप्ति के कई तार और मंद्र सप्तक की डकार लेकर, सप्तक यानी 7, सप्तक यानी 7। अब 7 जो है 6 भोजन के रस होते हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, है ना, नमकीन। तो ऐसे जो है कह रहे हैं कि मंद्र सप्तक की डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। ठीक है, अब पान खाने चल रही है। कुछ जातियां होती हैं, कुछ समाज के लोग होते हैं जिनका पान खाना व्यसन होता है, आदत होती है, और पान खाए बिना नहीं रहते। इसमें जो है यूपी, बिहार और पहाड़ी जातियों, जो खासी जाति होती है, तुम्हारा अगरतला वगैरह में पाई जाती है, और इधर आपकी दक्षिण भारत में गुजराती हैं, उससे एक जाति, मतलब अधिकांश हमारे भारतवर्ष की ये आदत है पान खाने की, और कहीं पान खाया नहीं जाता इस तरह। तो यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे, इसी से एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। एक शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर
उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। ठीक है। अब क्या हुआ, खाना पीना हुआ तो उसने क्या किया, शहीदाना अदा से, शहीदाना यानी जैसे राजा महाराजाओं की अदा होती है, राजे महाराजे भोजन करते थे और उसके बाद जो है उनके स्वागत सत्कार में पान का बीड़ा जो है, जो उनके दरबार में जो रहते थे थमाते थे, वैसे ही उसने इन तीनों को थमाया। और तब क्या हुआ, सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। लोग पान खाने में मशगूल हो गई, लग गई। हाय मेरे अंतिम सफ़र की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गईं और बड़ी सधी आवाज़ में गाने लगीं। ना जानू जानकी नाथे सवारे सू थवानु छे। ठीक है। ना जानू जानकी नाथे, जानकी नाथ भी नहीं जाने, नहीं जान पाए। सवारे सू थवानु छे गुजराती है, सवेरे क्या होगा। देखिए अर्थ नीचे दिया गया है, सवारे यानी सवेरे, सू थवानु छे क्या होगा। उन्होंने पूछ भी लिया, मदालसा ने पूछा समझी इसका अर्थ। उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा, जानकी नाथ भी या नहीं जान सके थे कि सवेरे या सुबह क्या होगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी, यानी लेखिका करें हमारे भलाई के लिए ही उसने इस गुजराती पद की व्याख्या की थी, पर हम तो बेवकूफ़ ठहरे, कुछ समझ नहीं पाए। यहाँ तो डबल मीनिंग है, दो अर्थ है। अब यही उन लोगों को ठग करके जाएगी, इसी में उसने बढ़िया इन लोगों को महाऔषधि दे दी है, सब चित्त हो जाएंगे और लेके भाग जाएगी मालपानी। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी अब सो जाओ सब, आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है बेन, बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट, और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम्हें तीनों को, तुम तीनों को। ठीक है, ऐसा उसने कहा। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी, और सपने कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हारों से गर्दन टूटी जा रही है, बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं, और साड़ियाँ क्या क्या रंग हैं, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उदधि में, उदधि यानी सागर समुद्र, रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगे रह रह कर उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दिए। आंखें खोली तो सती गायब थी। धोबी पछाड़ कुश्ती का एक दांव है, पैसा जैसे कोई दे दे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हम आगे करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और जाहिर सी बात है पूरा वीडियो तो कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।